किसी से धनुष न तो उठा न धनुष को कोई हिला पाया, क्योंकि माता जी ने प्रार्थना कर रखी है ना, तो वचनबद्ध है वो माता भी, इसलिए धनुष किसी से हिला तक नहीं। उठाने की बात तो छोड़िए, हिला तक तिल मात्र भी नहीं उठा वो। सबने विचार किया भाई जो धनुष उठाने के लिए जाता है ना, उससे धनुष नहीं उठता, तो वो वापस अपनी जगह पर जाकर के बैठ जाता और फिर ये प्रार्थना करता कि इससे भी ये धनुष नहीं उठना चाहिए, नहीं तो इससे ये विवाह कर लेगा। फिर वो जाकर के बैठता है, तीसरा भी यही प्रार्थना करता है कि इससे धनुष नहीं उठना चाहिए। सब एक दूसरे के लिए बोल रहे हैं कि इससे भी नहीं उठना चाहिए, इससे भी नहीं उठना चाहिए धनुष। सबने विचार किया कि काम करो, अब हम सब की बारी आ गई है, हमने जाकर के धनुष को देख लिया है, तराश लिया, लेकिन कोई हिला तक नहीं। एक काम करते हैं कि अब हम सब मिल करके धनुष को उठाते हैं एक साथ, एक साथ धनुष को उठाएंगे। दूसरे ने कहा कि मान लो एक साथ उठाने में धनुष मान लो उठ गया, वैसे तो उठेगा तो नहीं, और मान लो उठ भी गया तो फिर विवाह कौन करेगा? तो सबने कहा कि हम सब आपस में लड़ेंगे और जो जीत जाएगा उसी के साथ विवाह कर देंगे। हाँ चलो ठीक है। सब मिलकर के अब उस धनुष को उठाने लगे, और धनुष को जैसे ही हाथ लगाया ना, वह बढ़ता गया। 10,000 आदमी एक धनुष को कैसे हाथ लगाएंगे? छोटा सा धनुष होता है, 5 आदमी का हाथ भी नहीं लग पाएगा, लेकिन जैसे ही सब आए तो वह धनुष का आकार भी बढ़ता गया और सबने उस धनुष को उठाने के लिए कोशिश करी। खूब सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन तरई न टारा। खूब सहस 10 सहस माने 1000, 10 माने 10, 10,000 राजा एक ही बार में धनुष को उठाने लगे, लेकिन न तो हिला न धनुष उठा। डगई न शंभु सरासन कैसे, अरे भगवान शंकर का धनुष कैसे उठेगा उनसे? उनसे क्यों नहीं उठा? क्योंकि उनके मन में काम वासना है, और जहां काम है वहां पर राम नहीं है। जहां पर राम है वहां पर काम आ ही नहीं सकता है। ये तो काम के वासना में अंधे हो रहे हैं। जगत जननी माता से विवाह करना चाहते हैं, इसलिए भगवान शिव ने उस धनुष को उठाया ही नहीं, हिला तक नहीं। अपने अपनी वीरता से, कायरता से सब जाकर के बैठ गए। अब जनक जी महाराज विचार कर रहे हैं, ओहो इतने राजा आए हैं, बड़े बड़े बलवान हैं, लेकिन इस धनुष को न कोई उठा पाया है न कोई हिला पाया है। अगर मुझे ऐसा मालूम होता कि ये धरती वीरों से खाली है तो मैं ऐसा प्रण कभी नहीं करता। वीर विहीन मही में जानी। जनक जी ने कहा कि मुझे ऐसा मालूम नहीं था कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। ये बात सुनी, सुनते ही लक्ष्मण जी थर्रा गए। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया।
लक्ष्मण जी तुरंत बोल पड़े, उठ पड़े और कहा महाराज, अरे जनक महाराज, आपने जो ये वचन कहा है ना, वीर वीर मही में जानी, पृथ्वी वीरों से खाली है, लेकिन महाराज आपने ये शब्द अच्छा नहीं कहा है। हमारे रघुवंशी भ्राता श्री राम के होते हुए आपने ये शब्द क्यों कहा? बड़े क्रोधित हो गए, क्योंकि शेषावतार है ना। महाराज ये तुमने अच्छा नहीं कहा है। कही जनक जैसी अनुचित वाणी, आपने इसको बोलना ही नहीं था, अनुचित वाणी आपने बोल दी है। विद्यमान रघुकुल मणि जानी, इस सभा में रघुकुल के वंश महाराज दशरथ जी के पुत्र राम बैठे हुए हैं। राम के होते हुए आपने ये बात अच्छी नहीं कही है। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। अगर भैया की आज्ञा हो जाए तो इस धनुष को तो क्या बोले, पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं, पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं मैं। और उठा करके क्या करूं? काचे घट जिमी डारो फोड़ी, कच्चे घड़े की तरह इस ब्रह्मांड को मैं फोड़ डालूं। अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो सकूं मेरू मूलक जिमी तोरी, अरे इस मेरू पर्वत की तरह फूंक मारूं और ये उड़ जाए। तब प्रताप महिमा भगवाना, अरे आपने भगवान की महिमा को नहीं जाना है और बिना विचारे ये शब्द कह दिया है। कहां बेचारा ये धनुष है, बहुत पुराना पड़ा हुआ है। अगर आज्ञा हो जाए प्रभु श्री राम की तो तोड़ने की बात क्या कहते हो? कमल नाल जिमी चापो चढ़ाओ, कमल की डंडी की तरह मैं इसे झुका दूंगा, चाप चढ़ा दूंगा और योजन सत प्रमाण ले धाओ, 100 योजन उठा करके मैं इसको ले सकता हूं, 100 योजन तक इसको ले जा सकता हूं मैं। तोड़ो छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, करो न धरो धनु हाथ। लक्ष्मण जी ने कहा अगर ऐसा मैंने नहीं किया, जो मैंने कहा है ना ये कर दूंगा, और नहीं किया तो सौगंध राम की खाता हूं कि आज के बाद धनुष को मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। कभी इस धनुष को मैं चाप नहीं चढ़ाऊंगा। लखन का इस प्रकार का क्रोध देखा और धरती डगमगाने लग गई, डोलने लग गई पृथ्वी माता। क्यों डोल रही है? क्योंकि शेष का अवतार है, शेष नाग लक्ष्मण जी खुद हैं, और जब वो क्रोध करेंगे तो धरती उनके फण के ऊपर ही टिकी हुई है, तो फिर तो धरती को हिलना ही है। डगमगाने लगी, डरने लगी कि कहीं मैं फण से नीचे न गिर जाऊं। महाराज ये वचन आपने अच्छे नहीं कहा है, अपने वचन वापस लीजिए या मुझे आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण थोड़ा धैर्य धारण करिए, बड़े भैया बैठे हैं तब तक छोटे को बोलने की जरूरत नहीं होती है, आप ज्यादा बोल गए हो। तुरंत क्षमा मांगी, गुरुदेव क्षमा करिए। बैठ गए। लक्ष्मण ने कहा ना तोड़ो छत्रक, छत्रक आप जानते हैं ना, छत्रक किसे कहते हैं? छत्रक होता है ना, बारिश में रोडी के ऊपर एक वो छाता जैसा उग जाता है। आपने भी लगे कि वहां हाथ की छतरी, कुकुर मुत्ता जिसे कहा जाता है, उसका नाम कुकुर मुत्ता भी है, और छत्रक उसी को कहा है। जैसे वह कचरे की उस रोडी में, कचरे पात्र में वह छाता उग
जाता है उसको हर कोई उखाड़ करके फेंक देता है। तो छोटे छोटे बच्चे को उसको उखाड़ करके फेंक देते हैं, तोड़ तोड़ा करके। तो ऐसे में तोड़ करके फेंक दूंगा। तो लक्ष्मण जी को पुनः शांत किया और सुंदर शुभ मुहूर्त विश्वामित्र जी ने देख लिया कि समय बहुत अच्छा है, मध्याह्न का समय हो गया है, सुबह से बैठे हैं, दिन मध्याह्न का है, शुभ मुहूर्त आया है। और फिर विश्वामित्र जी ने समय शुभ जान करके कहा, हे राम उठिए आप। और महाराज जनक के मन में जो संताप उठा है, जो बड़ा दुख है, उस दुख को दूर कर दीजिए। हे राम उठो और इस चाप को, धनुष को उठा करके चढ़ाइए। जनक का संताप मिटाइए। राम जी ने प्रणाम किया, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके, आज्ञा सिरोधार्य करके भगवान राम जी चले हैं। धनुष जहां रखा है ना दरबार में, उधर पहुंच गए धनुष के पास। जाकर के धनुष को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये धनुष किसका है? मेरे इष्ट देव का है, मेरे परमात्मा का है, महादेव का है। इसलिए भगवान महादेव को याद कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। हे कैलाश के वासी, यह धनुष मैं नहीं, आप ही मुझे क्षमा, उसमें मुझे क्षमता प्रदान करेंगे धनुष उठाने की। मैं तो छोटा सा बालक हूं। और धनुष को प्रणाम करके कह रहे हैं भोलेनाथ से, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी
नमो मारे माधव, नमो मारे माधव, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। बोलो रामचंद्र भगवान की, भोलेनाथ की, हर हर महादेव। शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे उघड़दानी, यह आपका धनुष है। बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए हैं जिनके अंदर 10-10 हजार हाथियों का बल है, वो भी नहीं उठा पाए, तो मैं तो बालक हूं। लाज आपको रखना है। प्रार्थना करते हैं। फिर भगवान गणपति जी से भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि गणपति अगर मन गया तो सब काम अच्छा हो जाता है। मन ही मन में भगवान गणेश जी से भी प्रार्थना कर रहे हैं, हे गणों के नायक, वर देने वाले भगवान गणेश जी महाराज, मैं आज के लिए ही आपकी सेवा नहीं करी है, हमेशा हमेशा के लिए आपको मैं याद करता हूँ, ध्याता हूँ, और आज ये लाज आपके हाथ में है। गणनायक वर दायक देवा, आज लगे कीन्यूं तुम सेवा। बार बार विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने इसी बीच में एक बात और कही। क्या कही? इस धनुष को तोड़ने के लिए, देखने के लिए बड़े बड़े राजा तो आए ही थे, लेकिन उस समय रावण भी बाणासुर को साथ में लेकर के आया था। रावण बाणासुर के साथ में देखने आया एक दिन पहले ही, और वो भी कब आया? रात में, मुझे कोई देख न ले। पहले तराशने के लिए आया कि रात में चल करके देखना है कि उठे कि नहीं उठे। तो गोस्वामी जी ने यहाँ लिखा, रावण बाण छुआ नहीं चापा। आया जरूर था, लेकिन वह देख करके प्रणाम करके चला गया। ये किसका धनुष है? बोले ये तो मेरे भगवान भोले का है, मेरे इष्ट देवता का धनुष है, इसको मैं नहीं तोड़ूंगा। छुआ भी नहीं उसको, हाथ भी नहीं लगाया, और प्रणाम करके चला गया। लेकिन कोई कोई कवि लोगों ने ऐसा कह दिया कि रावण जब आया ना, तो रावण धनुष उठाना चाहा, धनुष उठ तो गया, लेकिन धनुष के नीचे हाथ दब गया। धनुष के नीचे हाथ दब गया, अंगुलियां फंस गई। अब वह, हो सकता है रामायण में ये है, ये कथा भी है, तो हाथ निकालने के लिए उसने अपनी सारी ताकत लगाई, लेकिन हाथ निकला नहीं। उसने अपने इष्ट देव को याद किया, भोलेनाथ को याद किया।